अब देखना कैसे कैसे सब गोपी बहू से नफरत करने लगेंगे। ये तमीज जरूर काम करेंगे। अरे गोपी बहू, क्या जल रहा है? रसोड़े में से जलने की बू आ रही है। माँ जी मैं तो यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही हूँ, मुझे तो नहीं पता किचन में, तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। एक्सरसाइज? अरे एक्सरसाइज क्यों कर रही हो? आगे तुम गीदड़ जैसी हो। बस करो, अगर तेरे पल्ले है कि। अच्छा अभी आती हूँ। बताएं क्या काम है? हाँ, तो अब जाओ रसोड़े में और राशि बहू की मदद से खाना बनाना। और हाँ, उसे जरूर काम करने देना, सारा आप ही ना करती रमी। और मीठे में क्या बनेगा माँ जी आज? मीठे में आज कुछ नहीं बनेगा। जिसको मीठे की तलब होगी वो चीनी का फक्का मार लेगा। जी माँ जी जीन तो आखो ठीक है, तो आटा आटा तलो इधर गार्डन। पहले राशि बहन की क्या होती है? चूल्हे के ऊपर इतने पेपर किस चीज के गिरे हुए हैं? वो कुछ नहीं, मैं ना वो रेसिपी मेरे हाथ में थी ना, रेसिपी पेपर था, वो पेपर जल गया है मेरे हाथ से। अच्छा मेरी बात सुनना, पता क्या करे, आप मुझे साग काट दें और साथ में पालक काट देना, तो मैं फिर बनाती हूँ। पता आपसे बनता सही है, तो मुझे काट दें तो बना मैं खोल लूंगी। हाँ मैं तुम्हें अभी काट देती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या तुम्हारे तबीयत तो ठीक है ना? तुम बिल्कुल ठीक हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल घोड़े यार, मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ज्यादा गला ना कर, तो काम कर, फिर पता है माँ के बाद में शोर मचाएंगे। तुम जल्दी से काम शुरू करो। A few moments later. क्या हुआ गोपी, तुमने मेरा तराह ही निकाल दिया, इतनी जोर से चीख मारी है तुमने। अरे बाल हाथ में आ गए, मेरे सारे बाल कट गए, मैं क्या करूं? क्यों है ने? जब भी रल के काम करती हूँ कोई ना कोई तमाशा लगा देती हो। इंसान के बचन रात में है ही नहीं ना। माँ जी मेरे सारे बाल कट गए हैं और मेरा सर बहुत ज्यादा चकरा रहा है। अरे बाबा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बाहर आके मुझे बताओ। हाँ जी माँ जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे सारे बाल गिरना शुरू हो गए। अभी मैं किचन में इतना भूख भर के फेंक के आई और साथ में मुझे इतने डाले चक्कर आ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। गोपी बहू, कुछ वॉमिट जैसा तो फील नहीं हो रहा? नहीं माँ जी तू जरा चक्कर च ओ जी कोई गल नहीं, मैं मुझे चक्कर पियो नहीं, तो मैं बड़ी डाली सिर दर्द पियो नहीं, मैं लगता कुछ और मसला है, मुझे किसी ने जादू कर दिया। रुको मैं मौलवी साहब से बात करती हूँ। गोपी बहू, तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक निकला। मौलवी साहब कह रहे हैं तुम्हारे पे किसी ने तवीज कराए हैं। हाय मेरे अल्लाह, मार की साईं ने मेरे नाल तवीज पाई, इंशाल्लाह बेड़ा गर्क हो वजूदा दा, इंशाल्लाह अपने डेढ़ जमीनिया तो मैं नहीं गोपी, ऐसे किसी को बदवा नहीं देते, बदवा लग जाती है। तो वैसे भी उतर ने खतरे तुम्हारी बदवा ज्यादा लगती है ना, किसी को बदवा नहीं देते। क्यों? तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? कहीं ये सब किया धरा तुम्हारा ही तो नहीं है, गोगलू के मुंह वाली? नहीं काफी साहब, मैं तो ऐसी कह रही थी कैसे बदवा ना दो किसी को, मेरा कैसे क्यों करूंगी, मैं तो बहनों की जैसा ही है। नहीं माँ जी राशि बहन क्यों मेरे साथ ऐसा करेंगी, वो तो मेरी बहनों की तरह है ना, वो नहीं मेरे साथ ऐसा कर सकती। हाँ ठीक है, तुम जाके रेस्ट इन पीस करो, और राशि तुम जाके रसोड़ा संभालो, जल्दी जल्दी खाना तैयार कर दो। माँ जी मैं यहाँ सोफे पर ही बैठ जाती हूँ, फिर अंदर मैं गई तो फिर मुझे नींदर आ जाएगी, फिर आप बोलेंगी। हाँ ये भी ठीक है, तुम यहाँ सोफे पर ही विश्राम कर लो। क्या असाब बन के उल्टा मेरे लिए? मैं मम्मी को कॉल करके कहती हूँ। जी मम्मी आपने तो कहा था कि तवीज काम करेंगे और सब गोपी को धुर करने लग पड़ेंगे, ये तो उल्टा मेरे ऊपर हो गए हैं, वो सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, वो तो बीमार होके बैठ गई है। तुम एक और तवीज जला दो। अच्छा चले मैं अभी एक और जलाती हूँ तवीज। ये जलने की वो फिर कहाँ से आ रही है? राशि बहू कहीं खाने का तख्ता तो नहीं लीक दिया तुमने? धू निकले तुम्हारा शाला। नहीं माँ जी कुछ नहीं हो रहा, बस खाना तैयार हो रहा है। हाय मैं मार गई माँ जी, मैं नहीं बचना, माँ जी, मैं तो नहीं लाया मंजू। रुको गोपी बहू, मैं अभी बात करती हूँ मौलवी साहब से और अभी पता चल जाता है ये किसका काम है। मैं हिसाब करवाती हूँ उनसे कि कौन है और कौन नहीं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं मार गई। हौसला करो गोपी बहू, मुझे बात तो करने दो उनसे, बंदे की दी बनो। हाँ जी माँ जी, मौलवी साहब क्या कहते हैं, पता लग जाएगा? हाँ अभी बता देंगे, हल्की क्यों हो रही हो?
भाई मेरे अगर मेरे बारे में पता चल गया तो फिर मैं तो गई काम से। हाँ जी माँ जी, कितना टाइम लगेगा हिसाब में? जल्दी बता दें मुझे। हुन थोड़ा आराम करना, चुरी तरह साल है, बता देते हैं अभी वो। मैं जरूर मम्मी से कॉल करके पूछती हूँ। हेलो मम्मी, वो हिसाब करवाने लगे हैं मौलवी साहब से। अगर हिसाब में मेरा नाम आ गया तो फिर ये कोकिला तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। नहीं बेटा, हिसाब वाले कभी भी नाम नहीं बताते, वो सिर्फ इशारा देते हैं। इन इशारा तुम्हारे बारे में कभी नहीं पता चलेगा। चलो ठीक है मम्मी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फोन आ गया। हेलो जी मौलवी साहब, क्या घर का कोई फर्द है? हाँ हाँ, जलने की बू तो आज सुबह से हमारे घर से आ रही है। मुझे पता चल चुका है मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया। पैसे मैं आपके अकाउंट में फेंक दूंगी। राशि बहू, रसोड़ा से जल्दी बाहर आओ। या अल्लाह, मुझे क्यों लगा। जी काकी साहब, ये तुम ही हो ना जो मेरे गोभी को काला नहीं काकी साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये तो मेरी बड़ी बहनों की तरह है, मैं इसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती काकी साहब। बकवास बंद करो। तुम इस कदर गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा न था। कोच गए। अच्छा काकी साहब, इतने कॉन्फिडेंसली कैसे कह सकती कि ये मैंने की है? आप मुझे ऊपर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? इल्जाम लगाने की बात नहीं है। मैं सुबह जब सब्जी लेने गई थी, मैंने तुम्हारी माँ को अम्मा फतेह बंगालन के आस्थाने से निकलते देखा था। काकी साहब, ऐसा कुछ नहीं है, आपको धोखा भी तो हो सकता है ना, वो कोई और होगा जरूर। माँ जी, आपको गलत फहमी भी तो हो सकती है ना। तुम दोनों अब खामोश हो जाओ। अब फैसला हो चुका है, ये इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहेगी। काकी साहब, एक दफा माफ कर दे मुझे। एक दफा तो माफी सबको मिल जाती है, प्लीज मुझे माफ कर दे। गलती की माफी नहीं होती। अब तुम यहाँ से निकलो। और ये लो अपना बस्ता भी।